अल्लाह, सबकी जिंदगियां आगे बढ़ गईं, बस मैं ही क्यों रुक गई हूँ। ये वो जुमला था जो आयशा अक्सर सजदे में रोकर कहती थी। दिन में सबके सामने वो मुस्कुराती, लेकिन रात को तकिए पर आंसू उसके वाहिद हमराज होते थे। इस वक्त आयशा 29 साल की थी। ना वो मॉडर्न थी, ना कदामत पसंद, बस एक आम सी लड़की जिसके चंद सादा ख्वाब थे। उसने अपनी डिग्री मुकम्मल की, जॉब मिली। अब घर वालों की एक ही फिक्र थी कि किसी अच्छे और शरीफ लड़के से आयशा की शादी हो जाए। आयशा के कई रिश्ते आते, लेकिन कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं था जहाँ कोई बात बनती। कभी लड़के वालों को इसकी नौकरी पसंद नहीं आती थी, कभी इसका रंग, कभी कद, तो कभी वो ये कहकर चले जाते कि आपकी लड़की बहुत बड़ी है। यानी हर बार एक नया इनकार, और ये इनकार सुनकर आयशा टूट जाती। फिर एक रात आयशा कुरान खोल कर बैठी थी। उसकी नजर एक आयत पर ठहरी जिसका तर्जुमा था, और सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। अब आयशा सोचने लगी, क्या मेरा सब्र वाकई ही काबिल है, या फिर मैं सिर्फ किस्मत का इंतजार कर रही हूँ। आयशा हर रोज किसी नई दोस्त या जानने वाले की शादी की खबर सुनती, और ये खबर उसको अंदर ही अंदर से तोड़ रही थी। फिर एक दिन आयशा अपने दफ्तर में मौजूद थी। उसकी एक दोस्त ने मजाक में कहा, आयशा, मुझे लगता है तुम्हारा तो शादी का कोई इरादा ही नहीं है, तुम तो ऐसे ही बैठी बैठी बूढ़ी हो जाओगी। सब हंस पड़े, मगर आयशा के दिल में सबकी हंसी देखकर और अपनी दोस्त की ये बात सुनकर सब कुछ मर गया। इस रात वो सजदे में गिर कर बोली, या अल्लाह, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं थक गई हूँ लोगों के सवालों से, अपने दिल के खालीपन से। अगर कोई लिखा है मेरे नसीब में तो उसे भेज दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल को सब्र दे दे। चंद ही दिनों बाद मोहल्ले की एक मस्जिद में खवातीन के लिए कुरान क्लास शुरू हुई। आयशा ने सोचा, चलो थोड़ा वक्त गुजर जाएगा, और आयशा उस कुरान क्लास में चली गई। वहाँ एक खातून लेक्चर देती थी, पुरसुकून, नरम लहजा और नरम बातें। उसी लेक्चर के दौरान वो बोली, कभी कभी अल्लाह तुम्हें देर से देता है ताकि तुम मांगने की बजाय पहचानने लगो कि असल सुकून किस में है, निकाह में या अल्लाह के कुर्ब में। ये वो अल्फाज थे जो आयशा के दिल में तीर की तरह जा लगे थे। इस दिन के बाद इसने अपने रोने का अंदाज बदल दिया। अब वो शिकवा नहीं करती थी, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। 2 महीने बाद वही कुरान क्लास में एक उस्तानी ने उसे कहा, आयशा, मेरा एक शागिर्द है, नेक, समझदार, दीनदार, अगर तुम इजाजत दो तो मैं क्या तुम्हारे उसके साथ बात चलाऊं। पहले तो आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, छोड़ें उस्तानी, मैंने तो इस बात की उम्मीद ही छोड़ दी है। लेकिन फिर अगले ही हफ्ते वो शख्स आयशा से मिलने आया। सादा लिबास, नरम लहजा, निगाहें नीची और चेहरे पर एक अजीब सुकून। इसने सिर्फ एक ही बात कही, मैं किसी हसीन चेहरे की तलाश में नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक ऐसी बीवी चाहता हूँ जो मेरा ईमान मजबूत करे, दुनिया नहीं। ये सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इसने पहली बार किसी को देखा जो रिश्ते को इबादत समझता था, अपनी जरूरत नहीं। कुछ ही महीनों बाद आयशा का निकाह हुआ। ना ढोल ना बाजा, बस एक सजदाए शुक्र। लोग अब भी आयशा से पूछते हैं, तुम्हारी शादी इतनी देर से क्यों हुई, और अब वो मुस्कुरा कर कहती है, क्योंकि अल्लाह मुझे जल्दी नहीं, सही वक्त पर सही इंसान से मिलवाना चाहता था। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह की देर इनकार नहीं होती, वो सिर्फ तुम्हें उस वक्त देता है जब तुम दुआ मांगने वाले से बढ़कर शुक्र करने वाले बन जाते हो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और अगर तुम भी आयशा की तरह ऐसे ही किसी इंतजार में हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। और मजीद ऐसी लाइफ चेंजिंग स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या पता कौन सी स्टोरी तुम्हारी जिंदगी बदल दे।